नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, होलिका दहन से एक दिन पहले से लेकर होलिका दहन के एक दिन बाद तक बस यह चीज दान कर देना, आपके सभी कर्ज उतर जाएंगे, होगी हर मनोकामना पूरी। भक्तों, यह चीज इतनी खास है, अगर कोई भी मनुष्य को, स्त्री को, घर की कोई कन्या हो, कोई भी अगर यह चीज होली के दिनों में दान कर देता है तो उसे करोड़पति और धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि भक्तों, किसी टाइम पर लग रहा है साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण, क्योंकि बहुत ही घातक होने वाला है। अगर इस दिन कोई भी यह खास और गुप्त चीज दान कर देगा तो उसे करोड़पति और धनबाद बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्वक चीज जो कि होलिका पर आपको जरूर दान कर देनी चाहिए, यानी कि होली की इन 3 दिनों के अंदर जरूर दान कर देना, यानी कि होली के दिनों में बस यह चीज दान कर देना, करोड़पति अरबपति हो जाओगे। भक्तों, अगर आपका लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ है तो वह मिल जाएगा। अगर आप कर्ज के बोझ तालिक दबे हुए हैं तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करने लगेगी। भक्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है भक्तों, क्योंकि वेदों और पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि होली के दिन जो भी मानव स्त्री यह खास चीज दान कर देती है तो उसे करोड़पति और धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। पर भक्तों, आपको यह जानना भी जरूरी है कि कुछ ऐसी चीज भी है जिन्हें होली पर भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके दान करने से आपके घर में भयंकर गरीबी और कंगाली आ सकती है। इसलिए ऐसी भूल जाने अनजाने में भी ना करें। चलिए भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बात देते हैं, पर पहले यह पता देता है कि होली पर कौन सी चीज है आपको भूलकर भी दान नहीं करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि होली पर कौन सी भी चीज है जिसे दान कर देने से मनुष्य का भाग्य चमक जाता है, गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और धन में बढ़ोतरी होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे इसका कोई पैसा नहीं लेते, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं लेते। इसलिए आप वीडियो को कम से कम लाइक तो किया ही करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि आपकी पुकार मनोकामना माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए और वह आप कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएं। इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी तक आपकी बात पहुंच जाए। चलिए जान लेते हैं होली पर कौन सी चीज है भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए, जिसे आता है भयंकर गरीबी और घर पूरा कंगाल और बर्बाद हो जाता है। अन्न, गेहूं, चावल, आटा का दान नहीं करना चाहिए। होली के समय अन्न को घर की समृद्धि और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन से पहले और उसके बाद 3 दिन तक घर का मुख्य अन्न दान कर देने से घर की बरकत कम हो सकती है। विशेष रूप से नया अनाज, गेहूं, चावल या आटा इस अवधि में बाहर नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि होली के समय घर में रखा अन्न सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आने वाले वर्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। यदि कोई अत्यंत जरूरतमंद हो तो उसे पका हुआ भोजन कराया जा सकता है, लेकिन कच्चा अनाज देने से बचना चाहिए। यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप से घर की लक्ष्मी और अन्न समृद्धि को सुरक्षित रखने से जुड़ी हुई मानी जाती है। नमक का दान नहीं करना चाहिए। नमक को जीवन का संतुलन और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना गया है। होली के आसपास के 6 दिनों, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, नमक दान करना अशुभ माना जाता है। लोक मान्यता है कि नमक देने से घर की शांति और आपसी संबंधों में खटास आ सकती है। नमक हमारे भोजन का मुख्य तत्व है और इसे स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस समय यदि नमक बाहर चला जाए तो घर की स्थिर ऊर्जा भी कमजोर हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवधि में नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। हालांकि यह एक धार्मिक परंपरा है। आस्था के अनुसार इसका पालन करने से पारिवारिक सामंजस्य और सुख शांति बनी रहती है। हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। हल्दी को मांगलिक और शुभ कार्यों का प्रतीक माना जाता है। विवाह, पूजा और हर शुभ अवसर पर हल्दी का विशेष महत्व होता है। होली के समय हल्दी घर की सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती है।
ऐसी मान्यता है कि होली से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक हल्दी का दान करने से घर का मांगलिक प्रभाव कम हो सकता है। हल्दी को देवी देवताओं की कृपा और आरोग्य से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस अवधि में हल्दी को घर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी को सहायता करनी हो तो अन्य वस्तुओं से सहयोग किया जा सकता है, लेकिन हल्दी का दान टालना शुभ माना गया है। धन, पैसे का दान सोच समझकर करना चाहिए। हालांकि दान करना पुण्य माना गया है, लेकिन होली के आसपास धन का बड़ा दान करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार इस समय घर की आर्थिक ऊर्जा को स्थिर रखना आवश्यक होता है। यदि बिना सोच समझे अधिक धन दान कर दिया जाए तो वर्ष भर आर्थिक अस्थिरता बनी रह सकती है। विशेष रूप से उधार देना इस समय टालना चाहिए। जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें, परंतु अत्यधिक राशि या बिना योजना के धन देना उचित नहीं माना गया है। यह मान्यता घर की लक्ष्मी को स्थिर रखने से जुड़ी हुई है। झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। होली के आसपास झाड़ू दान करने से घर की समृद्धि बाहर चली जाती है, ऐसी मान्यता है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाती है, इसलिए इस समय झाड़ू किसी को देना या पुरानी झाड़ू फेंकना भी टालना चाहिए। विशेष रूप से होलिका दहन के दिन झाड़ू दान करना अशुभ माना जाता है। यह परंपरा घर की आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि को बनाए रखने से जुड़ी है। सरसों का तेल दान नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल शनि और नकारात्मक शक्तियों को शांत करने से जुड़ा माना जाता है। होली के आसपास सरसों का तेल दान करने से घर की सुरक्षा कमजोर हो सकती है, ऐसी लोक मान्यता है। तेल को ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। यदि इस अवधि में तेल बाहर चला जाए तो घर की रक्षा कवच भी कमजोर हो सकता है, इसलिए 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक तेल का दान टालना चाहिए। काले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र शनि और गंभीर ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। होली के समय रंगों का त्योहार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे समय काले वस्त्र दान करना अशुभ माना गया है। लोक मान्यता के अनुसार इससे घर में उदासी या नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए इस अवधि में रंग बिरंगे या हल्के वस्त्र दान करना बेहतर माना जाता है। लेकिन काले वस्त्र टालने चाहिए। पूजा की सामग्री का दान नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती, कपूर, रोली, चंदन जैसी पूजा सामग्री घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होती है। होली के आसपास इन वस्तुओं का दान करने से घर की पूजा शक्ति कमजोर हो सकती है। यह समय विशेष रूप से भक्ति भाव और आराधना का होता है, इसलिए पूजा सामग्री को घर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। इस अवधि में पूजा सामग्री बाहर देना शुभ नहीं माना जाता। दूध और दही का दान नहीं करना चाहिए। दूध और दही शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। होली के समय ये वस्तुएं घर की सात्विक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। लोक मान्यता है कि इस अवधि में दूध या दही दान करने से घर की शांति और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इनका दान टालना चाहिए। चांदी की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। चांदी को चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। होली के समय चंद्र ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान चांदी की वस्तुओं का दान करने से मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस अवधि में चांदी की चीजें दान करने से बचना चाहिए। चीनी या गुड़ का दान नहीं करना चाहिए। चीनी और गुड़ को घर की मिठास और आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, इसलिए इस समय घर की मिठास को बाहर नहीं देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। लोक विश्वास के अनुसार यदि इस अवधि में चीनी या गुड़ दान कर दिया जाए तो रिश्तों में अनबन या कड़वाहट बढ़ सकती है। गुड़ विशेष रूप से मंगल कार्यों में उपयोग होता है और इसे शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए होली के आसपास 3 दिन पहले और बाद तक इन वस्तुओं को घर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, लेकिन कच्ची चीनी या गुड़ दान में देने से परहेज करना बेहतर माना गया है। घी का दान नहीं करना चाहिए। घी को पवित्रता, समृद्धि और यज्ञीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। घर में दीपक जलाने और पूजा पाठ में घी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि होली के आसपास घी का दान करने से
घर की लक्ष्मी कमजोर हो सकती है। घी को तेज और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। यदि यह बाहर चला जाए तो घर की आंतरिक शक्ति कम हो सकती है। इसलिए इस समय घी का दान टालना शुभ समझा गया है। आवश्यकता होने पर भोजन बनाकर दान करना बेहतर विकल्प माना जाता है। तांबे के बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। तांबा सूर्य ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। होली के समय सूर्य की शक्ति और नई ऊर्जा का स्वागत किया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इस अवधि में तांबे के बर्तन दान करने से घर की सेहत और तेज पर असर पड़ सकता है। तांबे के बर्तन को आयुर्वेद में भी स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसलिए होली से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक तांबे की वस्तुएं घर से बाहर न देना शुभ माना जाता है। यह परंपरा घर की जीवन शक्ति को सुरक्षित रखने से जुड़ी मानी जाती है। मसूर दाल का दान नहीं करना चाहिए। मसूर दाल को कुछ परंपराओं में मंगल दोष और ग्रह प्रभाव से जोड़ा जाता है। होली के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मसूर दाल का दान टालना शुभ माना गया है। लोक मान्यता है कि इस अवधि में मसूर दाल देने से घर की शांति प्रभावित हो सकती है। विशेषकर यदि घर में पहले से कोई मानसिक तनाव हो तो यह और बढ़ सकता है। इसलिए इस समय मसूर दाल का दान करने से बचना चाहिए और अन्य दालों से सहायता की जा सकती है। काजल या सुरमा का दान नहीं करना चाहिए। काजल को नजर दोष से बचाव का प्रतीक माना जाता है। होली के समय जब रंग और उत्सव का माहौल होता है, तब घर को बुरी नजर से बचाने की मान्यता अधिक रहती है। यदि इस अवधि में काजल या सुरमा दान कर दिया जाए तो सुरक्षा कवच कमजोर हो सकता है, ऐसा लोक विश्वास है। इसीलिए 3 दिन पहले और बाद तक इसे घर में ही रखना बेहतर माना गया है। यह परंपरा पूरी तरह आस्था पर आधारित है। हरे पत्तेदार सब्जियों का दान नहीं करना चाहिए। हरे रंग को वृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। होली के समय नई शुरुआत का संकेत होता है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में हरी सब्जियां दान करने से घर की उन्नति की ऊर्जा कम हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि 3 दिन पहले और बाद तक हरी पत्तेदार सब्जियां दान न करें। जरूरतमंद को भोजन कराना उत्तम माना गया है, लेकिन कच्ची हरी सब्जियां देने से बचना चाहिए। साबुत धनिया या जीरा का दान नहीं करना चाहिए। धनिया और जीरा रसोई की सुगंध और स्वाद के प्रतीक हैं। लोक मान्यता है कि होली के समय इन मसालों का दान करने से घर की खुशबू और आनंद में कमी आ सकती है। ये मसाले समृद्धि और स्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 3 दिन पहले और बाद तक इनका दान टालना चाहिए। यह मान्यता घर की खुशहाली बनाए रखने से जुड़ी मानी जाती है। लकड़ी या ईंधन का दान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन में अग्नि का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि होली के आसपास लकड़ी या ईंधन दान करने से घर की ऊर्जा और तेज बाहर चला जाता है। अग्नि को शक्ति और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए 3 दिन पहले और बाद तक ईंधन या लकड़ी दान न करना शुभ माना जाता है। यह परंपरा घर की आंतरिक शक्ति की रक्षा से जुड़ी है। चप्पल या जूते का दान नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल राह और जीवन यात्रा का प्रतीक माने जाते हैं। होली के समय नई शुरुआत का संकेत होता है। लोक मान्यता है कि इस समय जूते चप्पल दान करने से जीवन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसलिए 3 दिन पहले और बाद तक इनका दान टालना चाहिए। यह पूरी तरह पारंपरिक विश्वास पर आधारित है। दर्पण, आईना का दान नहीं करना चाहिए। दर्पण को आत्म प्रतिबिंब और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। होली के आसपास दर्पण दान करना घर की मानसिक शांति और स्पष्ट सोच पर असर डाल सकता है, ऐसी मान्यता है। आईना घर की सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 दिन पहले और बाद तक दर्पण दान करने से बचना शुभ माना गया है। गुड़ और चना का दान अवश्य करें। होली के दिन गुड़ और चना दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गुड़ जीवन की मिठास और चना परिश्रम तथा शक्ति का प्रतीक है। जब इन दोनों का एक साथ दान किया जाता है तो यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन की कठोरता और मिठास दोनों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। मान्यता है कि इससे कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। विशेषकर किसी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को यह दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है।
कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती हैं। इसलिए होली के दिन थोड़ा सा गुड़ और भुना चना जरूर दान करें। और याद रखिए, ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीले वस्त्र या पीला अनाज दान करें। पीला रंग गुरु और समृद्धि का प्रतीक है। होली के दिन पीले वस्त्र, हल्दी या चना दाल का दान करने से आर्थिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। मान्यता है कि इससे धन की आवक बढ़ती है और घर में बरकत बनी रहती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, तो होली के दिन किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें। यह दान जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। कहा जाता है कि इससे घर में सौभाग्य का वास होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और महायोग टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। घी का दीपक और घी का दान। होली की रात्रि में शुद्ध घी का दीपक जलाकर यदि थोड़ी मात्रा में घी दान किया जाए तो यह अत्यंत फलदायी माना गया है। घी प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप घी का दान करते हैं तो मानो अपने जीवन में उजाला आमंत्रित करते हैं। मान्यता है कि इससे आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और घर में सुख शांति बढ़ती है। विशेषकर यदि कर्ज का बोझ अधिक हो तो यह उपाय लाभकारी बताया गया है। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिठाई का था होली, खुशियों का त्योहार है। इस दिन मिठाई दान करने से जीवन में मधुरता आती है। मान्यता है कि इससे कटु संबंध सुधरते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। यदि किसी गरीब बच्चे या परिवार को मिठाई बांटी जाए तो यह कई गुना फल देता है। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आनंद बना रहता है। वीडियो को लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वस्त्र दान। होली के दिन साफ सुथरे नए या अच्छे वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान दरिद्रता को दूर करता है और घर में संपन्नता लाता है। विशेषकर लाल या पीले वस्त्र दान करना लक्ष्मी कृपा दिलाता है। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अन्नदान। कर्ज मुक्ति का महा उपाय। होली के दिन अन्नदान को अत्यंत पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राणियों का प्राण है, इसलिए अन्न का दान सीधे ईश्वर को अर्पण करने के समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, बार बार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है या घर में बरकत टिक नहीं रही है, तो होली के दिन किसी जरूरतमंद परिवार को गेहूं, चावल, दाल या पूरा राशन किट दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। खास बात यह है कि दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। जब आप सच्चे भाव से अन्न दान करते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए होली के दिन अन्नदान अवश्य करें और ऐसी ही कारगर जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नारियल का दान। बाधा नाश और उन्नति का संकेत। नारियल को सनातन परंपरा में पूर्ण फल कहा गया है, क्योंकि इसमें जल, गूदा और कठोर आवरण तीनों तत्व होते हैं। होली के दिन नारियल दान करना जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। यदि आपके कार्य बार बार रुक जाते हैं, धन आते आते अटक जाता है या कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो होली की सुबह या होलिका दहन के बाद किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल दान करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। नारियल त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है। जब आप इसे दान करते हैं तो मानो अपनी समस्याएं ईश्वर को सौंप देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इस दिव्य उपाय को जरूर अपनाइए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमय और प्रभावशाली उपाय आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सफेद चावल का दान। शांति और धन वृद्धि का उपाय। सफेद चावल चंद्रमा की शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन यदि सफेद चावल दान किया जाए तो यह मानसिक तनाव को कम करने और आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक माना गया है। जिन लोगों के घर में कलह रहती है, पैसों को लेकर चिंता बनी रहती है
या बार बार अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी बताया गया है। होली के दिन एक मुट्ठी चावल मंदिर में अर्पित करें या किसी जरूरतमंद को दें। मान्यता है कि इससे चंद्र कृपा मिलती है और घर में शांति का वातावरण बनता है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं और सही निर्णय ही कर्ज से मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए इस उपाय को श्रद्धा से करें। वीडियो को लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पा सकें। कपूर और पूजा सामग्री का दान नकारात्मकता से मुक्ति। कपूर को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब कपूर जलता है तो वह पूरी तरह जलकर वातावरण को सुगंधित और पवित्र बना देता है। होली के दिन कपूर, अगरबत्ती या अन्य पूजा सामग्री का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक तरंगों का संचार होता है। यदि आपके घर में बार बार बाधाएं आती हैं, काम बिगड़ जाते हैं या कर्ज का दबाव बना रहता है, तो होली के दिन पूजा सामग्री दान करने से राहत मिल सकती है। यह दान आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। जब वातावरण शुद्ध होता है तो लक्ष्मी का आगमन सहज होता है। इसलिए इस उपाय को अवश्य अपनाएं और ऐसी ही प्रभावशाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दक्षिणा और सेवा। सबसे बड़ा और प्रभावशाली दान, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान सेवा और सच्ची भावना से दी गई दक्षिणा को माना गया है। होली के दिन यदि आप किसी गरीब, बुजुर्ग, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, चाहे भोजन कराकर, वस्त्र देकर या कुछ धन देकर, तो यह सीधा पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई सेवा कई जन्मों के पापों को भी कम कर देती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो होली के दिन कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति की पूरी सहायता करें। जब आप दूसरों के जीवन में रंग भरते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में खुशियों के रंग भर देता है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां करुणा और दया होती है। इसलिए इस होली सेवा और दान का संकल्प लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महायोग टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर दिन ऐसे ही दिव्य उपाय जान